हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक स्टडी विथ पीके। आज से हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपी टेबल एससी वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, यूपी पीसीएल, डीआरडीओ, सीटेट, यूपी टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, इन सभी का एग्ज़ाम आने वाला है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज से हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 25 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लाए हुए हैं, जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, सूती के कपड़ों का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त किया गया। ठीक है, ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। तो बताइए, सूती के कपड़ों का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त किया गया। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलागिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से प्राप्त किया गया है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरकोटदा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज, रावी, सरस्वती, हिंडन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को सोममंडल कहा गया। तो आंसर बताइए, 8वें मंडल को, 9वें, 10वें या 7वें को। ऋग्वेद के किस मंडल को सोममंडल कहा जाता है। तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9वें मंडल को क्या कहा जाता है, सोममंडल। और कभी कभी पूछा जाता है किस मंडल के तहत वर्ण व्यवस्था, किसकी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, ये कौन सा मंडल हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी 10वें मंडल में क्या है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36, 20, 40, 52। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कितनी बार उल्लेख हुआ है आर्य शब्द का ऋग्वेद में, 36 बार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में समाज का विभेदीकरण किस आधार पर हुआ था। जाति, धर्म, व्यवसाय, जन्म। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक काल में समाज का विभेदीकरण किस आधार पर हुआ था, व्यवसाय के आधार पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा बोधि वृक्ष कटवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेबल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए, किस शासक द्वारा बोधि वृक्ष को कटवाया गया था। पुष्यमित्र शुंग, बख्तियार खिलजी, शशांक, बिंबिसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शासक था, शशांक। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय, इसको नष्ट करने वाला कौन सा शासक था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, शशांक ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शासक सिकंदर किसके समकालीन थे। तो इसका आंसर बताइए, शासक सिकंदर किसके समकालीन थे। घनानंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। घनानंद के समकालीन कौन था, सिकंदर। ठीक है, और ये घनानंद कौन थे, ये बहुत ही प्रतापी यानी कि बहुत ही महानतम शासक था। ये अजातशत्रु कौन है, ये बिंदुसार का लड़का है। बिंदुसार का क्या है, लड़का। और बिंबिसार किसके लड़के हैं, उनका नाम है बिंदुसार। ठीक है, और ये हैं बिंबिसार, इनके लड़के का नाम क्या है, अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए कौन सा है। सहारा, थार, गोबी, अटाकामा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। और ये किस महाद्वीप में है, ये है अफ्रीका। किस महाद्वीप में, ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है, श्रीलंका, म्यांमार, भारत, अफ्रीका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन रॉक पैगोडा कहाँ पे है, म्यांमार में है। इसका पुराना नाम क्या है, बर्मा। ठीक है, बर्मा इसका पुराना नाम है। तो इसका नया नाम क्या हो गया, म्यांमार। और कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लैक पैगोडा,
क्या? ब्लैक पैगोडा। ये कहाँ पे है? तो अगर कभी पूछे कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पे है तो ये भारत में है। और कहाँ पे है? उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है। तो वो कहाँ पे है? भारत के उड़ीसा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली, मुंबई, देहरादून, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देहरादून। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्का, गेहूँ, चावल, दाल। कभी कभी लोग इसका आंसर गेहूँ लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी होती है, तो वो भी क्या है? चावल। ठीक है। और अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस देश में होता है, तो क्या होता है? चीन में। चीन में क्या होता है? चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केरल। ठीक है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? केरल है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की कौन सी नदी निम्न में सहायक नदी नहीं है? चंबल, ब्यास, सतलज, रावी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चंबल नदी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। किसकी है? यमुना की। यमुना की सहायक नदी क्या है? चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। कभी कभी पूछता है कि शांत घाटी किसे कहते हैं? शांत घाटी किसे कहते हैं? केरल को। किसको? केरल को। शांत घाटी केरल को, और फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना, बिहार। यह एक प्रकार का करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केरल क्या है? 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य है। और भारत का 100% साक्षर राज्य कौन सा है? वो भी क्या है? केरल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर अपना क्या है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो जैसा भी लग रहा हो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? अब यहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट है। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से, अमेरिका से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या आयरलैंड से? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, लोकसभा, विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी टेबल पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य एक अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के तहत गठन कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 251, 253, 263, 245। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा अनुच्छेद है? 263। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत
अध्यादेश जारी कर सकता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में बहुत अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 121, 123, 213, 223, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कभी कभी पूछता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नीलम संजीवा रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना के तहत दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना के तहत, पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो बताइए, चौथी, पाँचवीं, तीसरी, छठवीं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी एग्जाम में आ जाता है। गरीबी उन्मूलन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए किसी भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो स्टैटिक जीके से संबंधित हैं। तो मूल्य वर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैट जो है सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे लास्ट में यानी कि सबसे अंतिम में किस राज्य में लागू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2004, मई 2004, जुलाई 2005, जनवरी 2005। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जनवरी 2004 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? ये क्वेश्चन नहीं था। नई राष्ट्रीय औद्योगिक नीति, कौन सा क्वेश्चन है? औद्योगिक नीति। ठीक है, नई राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 जुलाई 1992, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1988, 24 जुलाई 1981। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? 24 जुलाई 1991 नई राष्ट्रीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? चाल का, दूरी का, समय का, प्रकाश का। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में खाने का सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन में आता है कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। रेलवे में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बुझा हुआ चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम, लिथियम, ब्रोमियम, पोलिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। ठीक है, और लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु। क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? वो है लिथियम। और सबसे भारी धातु ओस्मियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, फंक, कार्ल लैंडस्टीनर, बर्जीलियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फंक ने विटामिन की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? कोशिका की खोज। किसकी की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कभी कभी आता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की। तो लैंड कार्ल स्टीनर ने किसकी की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे जो आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।